कैसे हैं बच्चा लोग? आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे। सर्दी आ गई है, विंटर्स चल रही है और आपकी क्लासेस भी शायद पीक पे होंगी, प्री बोर्ड आने वाले हैं आप लोगों के। तो एंड आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन ठीक से कर रहे होंगे। एज यू नो वेरी वेल, हमारा स्लोगन क्या है? पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। ठीक है, एक काफ़ी अंतराल हो गया, काफ़ी गैप हो गया है वीडियोस को लेके, क्योंकि बीच में कुछ फेस्टिवल्स थे, कुछ वेडिंग सीजन चल रहा है, तो ड्यू टू दैट रीज़न हम लोग आपको प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर हियर अगेन। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप जानते हैं, भीम पाठशाला का एक ही मोटिव है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटीज़ आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, वो डिबेंचर के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, कि डिबेंचर क्या, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस थी, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके वीडियो को चैनल पे देख सकते हैं, प्रॉपरली उनको समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं थ्रू द कमेंट्स। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। एज यू नो वेरी वेल, इज आर रिवार्ड on your side. Okay, now come to the topic. Yes, topic है हमारा डिबेंचर्स। सबसे पहले हमने बात की है मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स होते क्या हैं? जैसे हमने शेयर्स को पढ़ा, शेयर्स क्या होते हैं, उसी तरीके से कंपनी का ये अनदर टर्म होता है फंड को रेज करने का। कि कंपनी फंड जब उसको रिक्वायर्ड होता है तो वो एनालाइज करती है कि उसको शेयर इशू करने से ज़्यादा बेनिफिट है या डिबेंचर से ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है, जो भी कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको डिबेंचर इशू करने चाहिए या शेयर्स। तो शेयर्स हम पढ़ चुके हैं, और देन अब टर्न है आपके डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स इशू कैसे होंगे, उनको रिडीम कैसे किया जाएगा, कंपनी किन कंडीशंस पे उन डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, रिडीम कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहीं से सीखेंगे प्रॉपरली, टॉपिक टू टॉपिक एज शेयर्स। नाउ हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स की। द वर्ड डिबेंचर हैज बीन ड्राइव ए लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड हो गया आपका दिस वर्ड। लैटिन वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन से आया। लैटिन लैंग्वेज होती है आपकी, वहाँ से आया है। और वर्ड क्या है? डेबियर। डेबियर का मीन्स होता है विच मीन्स टू बोरो। मतलब डेबियर का मीन्स क्या हुआ? बोरो करना, उधार लेना, फंड रेज करना। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या है? एक बोरोइंग टर्म है किसी भी कंपनी की, पैसा लेने की एक टर्म है कि वो पब्लिक से, जनरल पब्लिक से अपनी नीड्स के लिए पैसा बोरो कर रही है। नाउ डिबेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? रिटन इंस्ट्रूमेंट है। एक्नॉलेज करता है डेप्ट को। ठीक है, किस चीज को बताता है? एक डिबेंचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट से रिटन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और वो एक्नॉलेजमेंट किसके लिए? डेप्ट के लिए, कि कंपनी ने ये डेप्ट लिया है, फंड बोरो किया है। नाउ और किसके साथ? कॉमन सील ऑफ द कंपनी, यानी कि वो जो एक्नॉलेजमेंट है उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सील। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था शेयर के चैप्टर में, जब कंपनी की बात कर रहे थे। क्लियर? नाउ इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट। इसके अंदर क्या होता है? कंटेन्स मतलब इसके अंदर होता क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, समझौता होता है। ठीक है, देन फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या? यानी कि डिबेंचर, किसी कंपनी ने फंड की नीड थी, उसने 10 लाख रुपीज बोरो करने, तो उसने 10 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू कर दिए। तो जब वो डिबेंचर इशू करेगी तो अपनी लेटर हेड पर वो एक सर्टिफिकेट देगी बना के, और अपनी कॉमन सील के साथ। ठीक है, वो एक एविडेंस होगा उस डिबेंचर होल्डर के पास कि इस कंपनी के पास मेरे ये डिबेंचर से मेरा पैसा सेफ है। नाउ प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है कंपनी के और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, तो उसके अंदर क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि जो पैसा लिया है कंपनी ने उसका रीपेमेंट
कंपनी करेगी और कैसे करेगी, ये सारी चीजें उसके अंदर गिवन होती हैं। आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स, कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो या तो एक स्पेसिफाइड पीरियड पे दिया जाएगा या फिर एक इंटरवल पे दिया जाएगा, टाइम ऑफ इंटरवल। 6 महीने बाद, 1 साल बाद 10 लाख के डिवेंचर कंपनी 5 साल में रिडीम करेगी। आफ्टर 5 ईयर नहीं, 5 साल में, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो एक रेगुलर इंटरवल हो गया, एक रेगुलर गैप हो गया किसके बीच में, रीपेमेंट करने के बीच में। नाउ एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग कि वो रीपेमेंट कब कब कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी होगा ये। एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स जब वो इशू करती है तो वो एक परसेंटेज कैरी करते हैं, लाइक दिस 9% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, वॉट एवर, वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है। तो ये 9%, 7%, 10%, 12%, 6%, वॉट एवर परसेंटेज, तो वो ये बताती है जो डिबेंचर कैरी कर रहा है कि इतना परसेंट उस डिबेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करने वाली है एनुअली। ओके, नाउ एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट, ये क्या हो गया आपका, फिक्स रेट हो गया, इसी फिक्स रेट से कंपनी इंटरेस्ट पे करने वाली है। पेबल यूजुअली आइदर हाफ ईयरली और ईयरली ऑन ए फिक्स डेट, यानी कि कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे करेगी, वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रही है या वो कंपनी एनुअली पे कर रही है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसके ऊपर कंपनी ने अपनी सील लगा के उस डिबेंचर होल्डर को इशू किया है, वो एक्नॉलेजमेंट, वो सर्टिफिकेट। क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी कि डिबेंचर्स क्या है, जस्ट एक बोरो टर्म है कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी एमसीक्यूज में इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने पहले थियोरटिकल पोर्शन रखा है डिबेंचर से। पहले मैं थियोरटिकल पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, देन आफ्टर न्यूमेरिकल। ओके, नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। ओके, सॉरी, कॉपी दिस फटाफट से, जल्दी से। ओके, इसमें एक वर्ड रह गया है, ये जो चीजें हैं ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 1956, क्या है 1956, कंपनी एक्ट, जो आपका कंपनी एक्ट था पहले वो 1956 है, लेकिन अमेंडेड हो के अब 2013 है आपका। और डिवेंचर्स में क्या आता है, डिवेंचर्स आते हैं, बॉन्ड आते हैं और अदर सिक्योरिटीज आती हैं लाइक इट। क्लियर है? नाउ सेकंड देखिए, यहां पे बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड क्या होता है, इसमें बॉन्ड का जिक्र हुआ था अभी, डिवेंचर और बॉन्ड। तो बॉन्ड में क्या आएगा, इट इज ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। बॉन्ड भी क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है, यानी कि कंपनी ने पैसा लिया है। ट्रेडिशनली यानी कि पहले गवर्नमेंट इशू किया करती थी, बट नाउ ए डेज क्या हो रहा है, सेमी गवर्नमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इशू कर सकती है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इशूड इट। यानी कि बॉन्ड को अगर हम बात करें, पहले कौन करते थे, आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबाव, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप ऑल ऑफ द अबाव पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिशनली गवर्नमेंट इशू करती थी, आप सेमी गवर्नमेंट भी कर रही है और आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कर रही है। क्लियर हुआ? नाउ टर्म नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स कितने टाइप के होंगे, तो दीज आर क्लासिफाइड एज, ये इनकी नेचर के हिसाब से डिवेंचर्स को हमने क्लासिफाइड किया है। पहला है आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड है आपका टेन्योर या रिडम्पशन। टेन्योर का मतलब होता है कि एक निश्चित टाइम के बाद आप डिवेंचर को रीपेमेंट करोगे, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है, देन उसके बाद कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि डिवेंचर्स कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है। उसके बाद कूपन रेट, उसके बाद रजिस्ट्रेशंस। यहाँ सबसे कुछ ना कुछ आपको थ्योरी में देखने को मिल सकता है, योर बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। इसी वजह से मैंने थियोरटिकल पोर्शन लिया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी सिंगल मार्क जाए। नाउ पहले सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका टेन्योर या रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल। जैसे ये पॉइंट है आपका नेक डिबेंचर, तो आपको दे सकता है कि नेक डिबेंचर क्या होते हैं, डिफाइन इट, या नेक डिबेंचर के बारे में कोई एक स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए कौन सा है, तो आप उसमें नेक डिबेंचर लगा सकते हैं। जो अनसिक्योर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेक्ट बोलते हैं। देन कन्वर्टेबल, यानी कि कन्वर्टेबल क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देन कूपन रेट के हिसाब से इन्हीं को हम जीरो बोलते हैं, जीरो कूपन रेट, डीप, डिस्काउंट, डिबेंचर, ठीक है, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ये नाम आपको याद होना जरूरी है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। देन इसके बाद स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। और देन रजिस्ट्रेशन के बेस पे हम बात करेंगे इसको इन टू पार्ट्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और अनरजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर्स। ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मैं साथ साथ आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। तो देन पॉज इट एंड कॉपी इट। आई होप कॉपी इट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे देखिए हमने पहला पॉइंट राइट किया है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होगा आपका पहला पॉइंट आएगा सिक्योर डिबेंचर, जैसे हमने इसको क्लासिफाइड किया था वहां पे। तो सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? सिक्योर डिबेंचर्स रेफर टू दोज डिबेंचर्स, रेफर टू those debentures where a charge is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default। मतलब क्या हुआ, ऐसे डिबेंचर, सिक्योर का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जानते हैं ना आप लोग कि प्रॉपर्ली सेफ जोन में। तो ये डिबेंचर क्या होते हैं, सेफ जोन में होते हैं, इनके पैसा डूबने वाला नहीं है। तो इनका क्या होता है, इनका जब कंपनी ये डिबेंचर इशू करती है तो अपनी एसेट्स के अगेंस्ट एक एक्नॉलेजमेंट बनाया जाता है और कहा जाता है डिबेंचर होल्डर्स को कि अगर हमने आपको ये पैसा नहीं दिया है तो ये एसेट्स आप ऑक्शन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हो, इट्स योर्स। क्लियर हुआ? तो ये उस फिक्स एसेट्स के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। क्लियर हुआ? इन्हीं को हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ अगर कंपनी, वो होगा कब, जब कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तब, ठीक है। द चार्ज मे बी फिक्स्ड एंड और फ्लोटिंग। ये चार्ज कैसा हो सकता है, फिक्स हो सकता है और दूसरा फ्लोटिंग हो सकता है। तो आपसे यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अलग पेन यूज किया है तो आप इसको देख सकते हैं। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, फिक्स चार्ज हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफाइड एसेट्स के ऊपर, जैसे बिल्डिंग के ऊपर आपने लोन ले लिया या बिल्डिंग को आपने मॉर्गेज करके डिबेंचर इशू कर दिए या, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो फिक्स, यानी कि जब स्पेसिफाइड हो जाएगी कोई सिक्योरिटी, कोई एसेट्स कि ये डिबेंचर इशू हुए हैं इस एसेट्स के लिए, क्लियर, तो उसको बोला जाएगा फिक्स्ड। और देन जब वो क्लियर नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे फ्लोटिंग, यानी कि जर्नल एसेट्स, उसमें कोई भी एसेट्स हो सकती है आपकी। क्लियर? वहां स्पेसिफाइड नहीं है। नाउ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स। इनका कोई भी चार्ज, इनका कोई भी राइट किसी भी एसेट्स के ऊपर नहीं होता है, इसी वजह से इनको इनसिक्योर्ड यानी कि अनसिक्योर्ड बोला गया है। यानी कि अनसिक्योर्ड का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये डिबेंचर का पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं और उसके बदले में कुछ ले लेते हैं तो आपका पैसा क्या हुआ, सिक्योर। तो सिक्योर क्या हो गया, देन फिक्स हो सकता है या आपका फ्लोटिंग हो सकता है। देन अनसिक्योर क्या हुआ, पैसा तो दे दिया लेकिन आपने मॉर्गेज कुछ नहीं किया, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अनसिक्योर। तो इन द सेम वे डिबेंचर सिक्योर वाले, जहां पे आपकी उनका एसेट्स के ऊपर कोई राइट होगा, ठीक है, तो वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। और देन अनसिक्योर डिबेंचर्स कौन से होंगे, जिनके ऊपर कोई राइट नहीं होगा, यानी कि जिनका कोई राइट किसी एसेट्स पर नहीं होगा। इसी के साथ आप इसको पॉज कीजिए और फटाफट से कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ओवर करता हूं और देन कल आपको फिर इसके जो
फर्दर टॉपिक्स हैं, जो थियोरटिकल पोर्शन है उसी को हम पहले कंप्लीट करेंगे, देन न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द चैनल। ओके, मैं सुनील भारद्वाज, भीम पाठशाला फाउंडेशन से। जय हिंद, जय भारत।